पुत्री के एक फोन पर पिता पहुंच जाता है थाने। पुलिस पकड़ कर ले जाती है और कहती है, खबरदार यदि बाल विवाह किया। जी हाँ, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 प्रभावी है और इसका उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माना दोनों ही हो सकता है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज दो घटनाओं का जिक्र मैं करूंगा, मोटा मोटा, बगैर नाम लिए हुए। दोनों घटनाएं वाराणसी की हैं। एक चोलापुर थाना अंतर्गत एक घटना है गांव की, और दूसरी थाना शिवपुर की है। दोनों घटनाओं में लड़कियां फ़ोन करती हैं। एक लड़की फ़ोन करती है थानाध्यक्ष को उनके सरकारी नंबर पर और बताती है कि दरोगा अंकल, हमारे घर कुछ लोग मुरादाबाद से आए हैं, बातचीत हो रही है कि इसकी शादी कर दी जाए। और वह लोग कह रहे हैं कि यही नहीं, और भी जो मामले मिलेंगे हम उनका घर बनवा देंगे और कुछ पैसे भी देंगे, शादियां हो जाएं। ऐसे दोस्तों, ऐसे दलाल किस्म के लोग हैं जो शादियों का व्यापार कर रहे हैं। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया है और हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन भी किया है। लड़की फ़ोन करती है और पुलिस आती है, पुलिस ले जाती है। लड़की की उम्र है 15 साल। वह कह रही है, हम पढ़ना चाहते हैं। अभी तो हमारे घर के और लोग अगल बगल में ज़्यादा उम्र के हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, और ये हमारे पापा हमारी मर्जी के खिलाफ कम उम्र में हमारी शादी करना चाहते हैं। पुलिस ले जाती है और फिर बुलाती है जिला प्रोबेशन अधिकारी को, जिनकी जिम्मेदारी है ऐसे मामलों में, जो प्रतिषेध अधिकारी के रूप में भी जिनकी जिम्मेदारी है, जो विद्यमान है, जो अधिकार प्राप्त हैं, इनके अधिकार क्षेत्र में यह मामले आते हैं, इन्हें रोकने की जिम्मेदारी है, इन पर कानूनी कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी है। इस पर अलग से कोर्ट भी बना हुआ है। तो दोस्तों, यह है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इसमें 2 साल का कारावास होगा और 1 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड। यह एक होगा या दोनों हो सकता है। दोस्तों, बताते चलें, बड़े बुजुर्ग पहले चाहते थे कि हमारी आंखों के सामने हमारे पोते पोतियों की शादी हो जाए। भैया, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे आंख के सामने। यह रूढ़ियाँ थी, और इन रूढ़ियों का परिणाम क्या हुआ कि मातृ और शिशु दर की मृत्यु दर लगातार बढ़ती गई। उन्हें पता नहीं है। 2 ऐसे अनजान लोगों को एक साथ करके उनकी शादी करा दिया जाए, जिन्होंने दाम्पत्य जीवन के बारे में क ख ग घ भी नहीं पढ़ा है, उन्हें कुछ पता नहीं है, और उन्हें जबरन ऐसे करके उन्हें विवश कर दिया जाए कि चलो यह तुम्हारा जीवन है, ऐसे जीवन जियो। इसका क्या हुआ कि जो बच्चे पैदा हुए होंगे वे कुपोषित होंगे। माताएं अगर गर्भ धारण करेंगी तो गर्भ धारण करने का वह समय नहीं है, तो उसका क्या होगा कि फिर असमय बीमारियां, यौन जनित बीमारियां होंगी, और फिर मृत्यु दर बढ़ेगी। प्रसव के समय, प्रसव से पहले, प्रसव के बाद यह मृत्यु होती थी, और जो बच्चे पैदा होते थे वह बच्चे भी दिवंगत हो जाते थे, पेट में ही मर जाते थे, ऑपरेशन से पैदा होते थे, और तमाम बीमारियां। फिर उन्हें प्रजनन के बाद दूध भी नहीं होगा कि वह बच्चे को पिला सकें, क्योंकि वो खुद कुपोषित हैं और वह अभी विकसित, सारे अंग विकसित नहीं हैं। अब है क्या, माता पिता बोझ कभी कभी समझने लगते हैं कि लड़कियां बोझ हैं। भैया, भार उतारिए, सिर से भार उतारिए। भैया, अब यही 2 लोग हैं, किसी तरह से हम पार हो जाते। लगता है कि कितना बड़ा जग जीत लिया है उन लोगों ने, कितना बड़ा इस भवसागर से पार करने का एक यही तरीका है कि भैया अपना भार उतारो। तो यह भी एक चीज़ें थी, शिक्षा का अभाव था जिसके कारण ऐसा होता था। रूढ़ियाँ और अंधविश्वास इस प्रकार प्रचलन में थे कि बाल विवाह होते थे। बहुत से हमारे जानने वाले हों बताते हैं हमको, तो भैया याद ही नहीं है कि शादी कब हुई, हम तो डोली में ही सो गए थे, हम शादी में सो गए थे, हमें पता नहीं था। तो इस तरह से बाल विवाह रोकने की आवश्यकता है। हुआ कैसे? अब मुरादाबाद का ही नाम क्यों आया? पश्चिम में जितना भी आप बढ़ेंगे तो वहाँ है क्या कि लड़कियों की संख्या कम है और लड़कों की संख्या अधिक है। हम खुद अपने तरफ की बात बता रहे हैं। गाजीपुर हो, वाराणसी हो, जौनपुर हो, बलिया हो, इधर पूर्वांचल के चंदौली हो, बनारस हो, सारे ज़िलों में
लड़कों की संख्या अधिक हो गई, लड़कियों की संख्या कम हो गई, और इधर की लड़कियां पश्चिम में जा रही हैं, और उधर किसी भी बिरादरी के पंडित जी कहेंगे, भैया अब नाम लेकर के कह रहा हूं तो भैया पंडित जी लोग पगलाइएगा मत, पंडित जी से अभिप्राय यह है कि कुलीन घराने के लोग, बड़े परिवारों के लोग और बड़ी जातियों के लोग, किसी भी जात की लड़की मिल जाए तो भैया कहेंगे किसी तरह से हमारा परिवार बस जाए। यह है प्रचलन में। अब जगह जगह इस तरह के ठेकेदार हो गए हैं जो आते हैं और तय करते हैं गांव में, फिर वह उनकी शादियां होंगी, वह पैसे भी देंगे, ऐसे तमाम मामले हैं। तो एक चीज़ हमारा अनुरोध करना था, जिस तरह से राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन इत्यादि ने सबसे पहले इसकी शुरुआत किया था, दयानंद सरस्वती जी ने आवाज़ उठाया था, और यह कानून बना 2006 में, तो इसका पालन हो। बच्चों को कभी भी जो अनजान हैं इन चीज़ों से, अल्पायु में उनकी शादियां आप न करें, अगर करेंगे तो जेल जाएंगे। जिस तरह से वाराणसी में हुआ है, एक परिवार को बांड भरवाया गया है शपथ पत्र के साथ, और हर 15 दिन पर मॉनिटरिंग की जाएगी, लड़की से पूछा जाएगा कि कहीं कोई बात तो नहीं है। तो भैया ऐसा करने से बचें, बच्चों को खूब पढ़ाएं, अच्छे नागरिक बनाएं, और हम इस मामले के धारक हैं, इस मामले की पैरवी करते हैं कि यौन शिक्षा पर भी बात होनी चाहिए। एक बार आवाज़ उठी थी कि यौन शिक्षा दी जाए, तो यह जो हैं, जो यहाँ से पैदल हैं, उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया था कि यह क्या हो रहा है, देश ऐसा है। अब क्या कहा जाए, मैं तो उनके गुड सेंस की कामना ही कर सकता हूँ। तुम्हें क्या पता कि अनजाने में तुमने कितने बच्चे पैदा, मैं खुद उसके लिए, मैं स्वयं अपने आप को कहता हूँ। इसलिए मैं इस बात का, सदन में तो नहीं जा सकता, नहीं जाऊँगा, कौन भेजेगा सदन में। सदन में एक भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो इस मामले को उठाए और कहे कि नहीं यह चीज़ें। मैं जाकर के तमाम वीडियो हमारे देखेंगे, बनवासी बस्तियों में जाता हूँ, और 13 साल की लड़की, उसके गोद में बच्चा ऐसे सूख गया है, बच्चा दूध पी प्रयास कर, दोनों को पोषित है। फिर उस शेर से मैं इस वीडियो का समापन, मुझसे बुलाया और सुनाया। माँ की सूखी छाती पे हुनकता बच्चा, माँ की सूखी छाती पे हुनकता बच्चा। बच्चे को भूख लगी है और वह दूध पीने का प्रयास कर रहा है। कभी भैंस का पड़वा, गाय का बछड़ा और बकरी का, कुतिया का, ऐसे माँ की सूखी छाती पे हुनकता बच्चा हुनक रहा है, लेकिन दूध निकल नहीं रहा है। माँ की सूखी छाती पे हुनकता बच्चा। एक ऐसी भी फोटो संसद में लगाई जाए, एक ऐसी भी फोटो संसद में लगाई जाए। आज भी समाचार पत्रों में देखा कि इतने कुपोषित बच्चे मिले, बड़ी हेडिंग लगी थी। एक गिलास दूध नहीं मिल रहा है, और दाल का जूस नहीं मिल रहा है, मांड नहीं मिल रहा है, एक फल नहीं मिल रहा है, तो किस प्रकार का पोषण? अगर प्रोटीन नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, विटामिन ए नहीं मिला, कैल्शियम नहीं मिला, आयरन में नहीं मिला, किस बात का पोषण चल रहा है? जिम्मेदार हम लोग भी हैं। सरकारों पर दोष देने से अच्छा है कि इसकी जिम्मेदारी हम उठाएं। और अगर कहीं इस तरह से बाल विवाह हो रहा है तो उसकी, अभी हाँ याद आ गया, अभी बिहार की एक लड़की ने मेरे यहाँ फ़ोन किया और कहा कि अंकल जी गूगल से आपका नंबर मुझे मिला है। हमने कहा बताओ बेटा। कि अंकल जी हमारी शादी कर रहे हैं परिवार के लोग ज़बरदस्ती, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। हमने कहा पढ़ाई में क्या चल रहा है? कहा सर हमारा BSc प्रथम वर्ष है, हम नहीं चाहते। हमने कहा तुम्हारा कहीं कुछ हो तो अभी बता दो, कहीं परिवार में बताओ, शेयर करना चाहिए कि हमारा है, आगे हम ऐसे शादी करेंगे, हमारे साथ पढ़ाई लिखाई में है, प्रचलन में है, हम चाहते हैं। कहा नहीं अंकल जी, हम जहाँ वो लोग कहेंगे वहीं हम करेंगे, लेकिन अभी हमारी उम्र शादी की नहीं है अंकल जी। तो हमने कहा 1090 पर फ़ोन करो, बताओ। हमने कहा 112 पर फ़ोन करो, करना चाहिए। अंकल जी डर लग रहा है। हमने कहा बेटा ठीक है बताओ, हम ही आ जाएंगे। हो सकता है कि गाली सुने, हो सकता है मार खाना पड़े, लेकिन करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैं आऊँगा 400 किलोमीटर चल करके और तुम पलट जाओ, फिर तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमने कहा बेटा स्टैंड करो, अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं वहाँ के आरक्षी अधीक्षक को फ़ोन करके बोलूँगा, वहाँ के जिलाधिकारी को फ़ोन करके बताऊँगा। तो दोस्तों यह रहा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर मोटी मोटी बात। इतना अनुरोध करते हुए कि समय बदला, ज़माना बदला, लोग बदल रहे हैं। जो समय के साथ नहीं चलेगा वह पिछड़ जाएगा। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार
करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे जाकर वे अति शीघ्र, आह उत्सुक हैं उनकी धूल। जयशंकर प्रसाद जी की इन लाइनों से आज के अपने इस वीडियो का उपसंहार करते हुए अनुरोध आप सभी तक ज्ञापित कर रहा हूँ कि आइए उठ खड़ा होते हैं परिवर्तन के लिए, और जो कुरीतियाँ हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, उसके उन्मूलन के लिए कोई फरिश्ता ऊपर से नहीं आएगा, हम ही आपको करना पड़ेगा। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहा हूँ। नमस्कार।